बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बूढ़ी काकी। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि आप अपनी दादी की घर में किस किस काम में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, उनकी मदद करना और उनकी देखभाल करने की सीख देना इस पाठ का उद्देश्य है। दूसरा नैतिक मूल्य है कि बड़े बूढ़ों के प्रति आपके मन में सहानुभूति का विकास करना और बड़ों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में एक बूढ़ी काकी है जिसकी भावनाओं से ओतप्रोत ये कहानी है और इसमें इस समस्या को उठाया है कि जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं और इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार भी करते हैं और उनका अपमान करते हैं और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। तो इस पाठ में भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार में होने वाले इस तरह व्यवहार के बारे में दिखाया गया है। तो बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। मतलब एक तरह से बोलते हैं कि बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का ही दूसरा रूप होता है। बुढ़ापे में भी बचपन जैसा ही स्वभाव हो जाता है। तो जिस तरह से बच्चों का खाने पीने का मन करता है, उसी तरह से जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके भी जो जीभ का स्वाद होता है उसमें वो अलग तरह का हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बूढ़ी काकी का जो जीभ का स्वाद था उसको उसमें मतलब अभी उनको अलग अलग खाने की इच्छा होती थी और उनको अपने कष्टों की तरफ आकर्षित करने को और उन्हें रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा, इस तरह की उनकी इच्छा थी कि भाई उनकी जो सारे इंद्रियां थी, मतलब हाथ पैर और सब थक चुके थे, जवाब दे चुके थे और जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध करते थे तो वो क्या करते थे, उनका खाना खाना नहीं देते थे या उसकी मात्रा कम हो जाती थी या बाजार से कोई चीज आती थी तो उन्हें नहीं मिलती थी तो वे रोने लगती थी। और उनका रोना और जो सिसकना था वो साधारण नहीं, रोना नहीं था। वो क्या करती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो इस तरह से यहाँ पर वो बूढ़ी काकी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से व्यवहार करती थी, परेशान थी। तो क्योंकि उनके पति को मरे हुए बहुत वक्त हो चुका था, उनका बेटा तरुण जो थे वो बस मतलब चल बसे थे और अब एक भतीजे के अलावा उनका और कोई नहीं था। और उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जो भी उनकी जमीन जायदाद थी वो सब लिख दी थी। अब बुद्धिराम उनके भतीजे का नाम था। उसने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे कि वो सारे वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे, यानी कि वो सिर्फ दिखावे के लिए उसने वादे किए थे। और उसकी जबकि उसकी जो संपत्ति की से जो इनकम होती थी उसको वो किसी उसकी वार्षिक आय से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़ी काकी को भर पेट खाना नहीं देता था। अब लड़कों का बूढ़ों से जो स्वाभाविक द्वेष होता ही है और फिर बच्चे जब अपने माता पिता का ये रंग देखते तो वो बूढ़ी काकी को और ज्यादा सताते थे। उसके उनके भतीजे के बच्चे तो कोई चुटकी काट कर भाग जाता था, कोई उन पर पानी की कुल्ले कर देता था। तो काकी चीख मारती थी, लेकिन यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती है। अलावा और उसके अलावा उनके जो परेशानी है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो पूरा परिवार जो था, यदि मतलब काकी को इसी व्यवहार से वो करता था, ट्रीटमेंट करता था। लेकिन जो बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी वो उनकी लाडली थी। अब वो लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या जो सामान था उसके खाने पीने का वो बूढ़ी काकी के पास में बैठकर खाती थी और उसकी यही उसका रक्षागार था। मतलब काकी की शरण में वो अपने आप को अच्छा सेफ महसूस करती थी। कई बार तो उसको महंगा भी पड़ता था ये, क्योंकि अगर उसके भाइयों के अन्याय की तुलना में वो थोड़ी आसान थी, लेकिन उसकी जो स्वार्थ अनुकूलता थी उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर, मतलब उसके मन में थोड़ी सहानुभूति थी बूढ़ी काकी के प्रति। तो एक दिन क्या था, रात का समय था और वो बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड जो था वो गाने गा रहे थे। तो बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था और उसके घर में उत्सव का माहौल था और घर के अंदर स्त्रियां गाने गा रही थी, मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था थी, भट्टियां चढ़ी हुई थी, पूरी कचौरियां तली जा रही थी, बड़े पतीले में सब्जियां पक रही थी। तो घी और मसालों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। अब वो जो बूढ़ी काकी थी वो कोठरी में बैठी हुई थी और ये खुशबू उन्हें
बेचैन कर रही थी, परेशान कर रही थी। वो मन मन में सोच रही थी कि अभी तक खाना नहीं आया, लगता है सब लोग खाना खा चुके हैं, और ये सोचकर उन्हें रोना आया, लेकिन अपशगुन के डर से वो रो नहीं रही पाई। तो बूढ़ी काकी की जो कल्पना थी उसमें पूड़ियों की तस्वीर आने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियां होंगी, इस तरह से उनके दिमाग में विचार आने लगे। और कचौड़ियों में अजवाइन इलायची की महक आ रही होगी। और वो कहती है, अगर एक पूड़ी मिल जाती तो जरा हाथ में लेकर देखती कि कैसी थी, क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं। तो इस तरह से सोच करके वो बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बड़ी मुश्किल से उस चौखट से उतरकर रेंगती हुई उस कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। अब यहाँ उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठ के होता है। मतलब वो एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि वो भूखा होता है, सामने खाना है, तो वो एकदम बेचैन हो जाता है। अब बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा, उस समय वो उसको काम ज्यादा था, तो वो बहुत परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडारे में जाती। अब बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते इतनी परेशान हो रही थी, वो झुंझलाती थी, कुड़ती थी, कभी गुस्सा भी करने लगती थी। तो इस तरह से उसने बूढ़ी काकी को जब कढ़ाई के पास देखा तो वो एकदम से जल गई, और उसका जो मतलब गुस्सा था वो रुक नहीं पाया, और उसने जिस तरह से मेंढक जो है वो केंचुए पर झपटता है ना, उसी तरह से वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन दोनों हाथ झटक कर बोली कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। और कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था कि अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया और भगवान को भूख भी नहीं लगा, और तब तक भी रुक नहीं पाई, तो ऐसा वो बड़ी काकी को कह सुना देती है भला बुरा। और बूढ़ी काकी ने जब उठाया तो वो बेचारी ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई फिर कटोरी में अपनी कोठरी में चली गई। अब खाना तैयार हुआ तो आंगन में पत्तलें लगी, मेहमान खाने लगे। बाद में बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर बहुत ही पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों चली गई, उन्हें रूपा पर गुस्सा क्यों नहीं आया, और जल्दबाजी का दुख था। सच ही तो है कि जब मेहमान भोजन करेंगे तभी तो घर वाले खाएंगे। तो वो कहते हैं, मुझसे इतनी देर भी नहीं रुका गया। मन मन वो अपने इस बुलावे के लिए इंतजार करने लगी कि जब खाने सब खा लेंगे तो मुझे बुलाएंगे खाने के लिए। वो मन को बहलाने के लिए लेट गई, गीत गुनगुनाने लगी। फिर मालूम हुआ गाते गाते देर हो गई, तो उसे लगा कि अब कुछ आवाज नहीं सुन रही, तो लगता है सब मेहमान चले गए खा पी के, और मुझे कोई बुलाने नहीं आया। अब वो कहती, रूपा लगता है चिढ़ गई है मेरे से, और इसलिए वो मुझे बुलाने नहीं आई खाने के लिए। तो वो कहते हैं कि बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई, और वो उसे विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ मसालेदार सब्जी उसके सामने आएंगी, तो वो उसके मन में खूब स्वाद आने लगा खाने का। तो चाहे कोई बुरा माने ना भला माने, वो बोली कि सोची उसने अपने मन में कि मैं तो मांग मांग कर खा लूंगी। तो इतने सब कह सोच रही थी, और वो उकड़ू बैठती हुई खिसकती खिसकती फिर से आंगन में गई। लेकिन दुर्भाग्य, अभी तो मेहमान की मंडली अभी तक बैठी हुई थी। कोई उंगलियां चाट कर खा रहा था, कोई तिरछे नैनों से देख रहा था। लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं, ऐसा बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में पहुंच गई। अब बुद्धिराम काकी को देखते ही एकदम गुस्सा हो गया, और उसने काकी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें घसीटते हुए फिर से अंधेरी कोठरी में धमक से पटक दिया। अब मेहमानों ने खाना किया, घर वालों ने खाना खाया, बाजे वाले धोबी नाई सब ने खाना खाकर चले गए। लेकिन अब बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का वो लोग निश्चय कर चुके थे, और उन्हें उसके बुढ़ापे पर भी कोई दया नहीं आई। अब उनकी बेचारी जो लाडली थी वो ही अकेली बेचारी परेशान हो रही थी। अब उसको काकी को उससे बहुत प्यार था, और वो क्योंकि उसे वो पूड़ियाँ नहीं दे रहे थे सब मेहमान खा सके, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा वो मन में सोच रही थी। अब उसको वो किसी तरह से पूड़ियों को उन काकी के पास ले जाना चाहती थी। अब उसका मन एकदम परेशान हो रहा था कि मेरी बात सुनते ही बूढ़ी काकी एकदम उठ उठ बैठेंगी, अब वो देखकर खुश होंगी, मुझसे खूब प्यार करेंगी। अब रात के 11 बज गए थे। अब रूपा आंगन में बड़ी सो रही थी, और उसकी लाडली की आंखों में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसका मन परेशान था। अब उसे जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, वो चुपके से उठी और अपनी बूढ़ी काकी की कोठरी में की तरफ चली, और उसको याद आया कि मेरे हाथ पकड़कर घसीटे या फिर मुझे ऐसा मालूम हुआ। बूढ़ी काकी को सिर्फ इतना ही याद था, और उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तो वो वैसे सचेत होती हुई उसे जरा भी आहट नहीं मिलती थी। लोग खा पी उन्होंने सोचा कि लोग खा पी कर सो गए होंगे। अब उसका मन ग्लानि से एकदम भरा आता था, और वो मेहमानों के डर से रोती भी नहीं थी। अचानक से उसकी कानों में आवाज आई कि काकी उठो, मैं पूड़ी लाई हूँ। अब वो लाडली की आवाज सुन करके उसने अपने दोनों हाथों से अपनी लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठाया, और पूछा कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो बोला, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है, मेरी। और 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। जो वो पूड़ियां लाई थी अपनी काकी के लिए, वो सब उसने फटाफट खा ली, क्योंकि वो तो भूख लग रही थी।
जैसे कि थोड़ी सी बारिश होने से ठंडक की जगह पर एकदम गर्मी पैदा हो जाती है ठंडक के बजाय, इसी तरह से थोड़ी सी पूड़ी खाने से अब काकी की भूख उसको और ज्यादा लगने लगी। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। अब वो बोली कि अम्मा तो सो गई होंगी। फिर वो उस अपने हृदय को महसूस के रह गई उनकी लाडली की, भाई मैं कैसे पूड़ी लाऊं। अब उचित और अनुचित का विचार उसके मन में आता रहा। कुछ देर तक वो इच्छा को रोकती रही। अचानक से लाडली को बोली कि मेरे हाथ पकड़कर मुझे वहां तक ले जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अब वो लाडली उनका मतलब नहीं समझ पाई, और वो उसको हाथ पकड़ा और वहां ले गई जहां जूठी पत्तल के पास बिठा दिया। अब वो जूठी पत्तलों से ही पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वो दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी अच्छी थी, ऐसा कह के। लेकिन काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वो काम कर रही है और जो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। वो दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही थी। लेकिन बुढ़ापा क्या होता है? तृष्णा रोग का अंतिम समय, जब सारी इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। तो ठीक उसी तरह उसी समय रूपा की आंखें खुली और उसे मालूम पड़ा कि लाडली उसके पास नहीं है। तो वो चारपाई के पास गई, देखने लगी। और फिर जब उसने देखा कि बूढ़ी की लाडली चुपचाप खड़ी है वहां पर झूठी पतलों के पास, और बूढ़ी काकी टुकड़े उठा उठा कर खा रही है पूरी के, तो रूपा का मन सन्न हो गया। और उससे जो दृश्य था वो देखकर उसके हृदय के रोंगटे कांप उठे, और ऐसा लगा जैसे उसके सामने जमीन रुक गई। और उसने उसका मन करुणा शोक के मारे उसका मन शर्मिंदगी आ गई उसके मन में, और बोले कि मेरे से कैसा पाप हो गया कि उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की तरफ हाथ उठाकर कहा, भगवान मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया सालाना आय हो रही है, ये इसकी ऐसी दुर्गति, और मेरी वजह से, हे दया में भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। फिर रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाजा खोला, और फिर देखा कि एक थाली में सारा खाना सजा करके लाई है बूढ़ी काकी के लिए। और रोते हुए अपने आवाज में कहा कि काकी उठो, भोजन करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसका बुरा नहीं मानना और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे। अब भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयां पाकर थोड़ा मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, उसी तरह बूढ़ी काकी भी सब भुलाकर बैठ गई और एक एक रोए से सच्ची इच्छाएं निकाल रही थी कि रूपा बैठी इस दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। तो बच्चों, ये इस कहानी का सार है जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास से लिया गया है। और इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। थैंक यू।